नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें। लेकिन वीडियो को ओपन करने के बाद आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दूं। वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब ना करें। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे पंचायत सहायक भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर, जो कि जारी कर दिया गया है। 1454 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। आपको बता दें, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की मदद करेंगे, साथ ही ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। 1540 गाँवों में से 1454 ग्राम पंचायतों में चयन की सूची की संस्तुति की गई है। डीपीआरओ आलोक कुमार सिन्हा ने बताया कि 9 आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी से परामर्श के बाद और 48 आवेदनों को ग्राम पंचायतों में पुनर्विचार के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त 31 ग्राम पंचायतों में चयन के लिए बैठक नहीं हो पाई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारी प्रक्रियाएं पूरी करके अब इनको नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। पहले दिन 85% ने दी प्रवेश परीक्षा। 29 केंद्रों पर शामिल हुए 4593 अभ्यर्थी। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में नए सत्र 2021-22 में पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के साथ प्रवेश परीक्षा का आगाज हो गया। 16 शहरों में 29 केंद्र बनाए गए थे। 2 पालियों में ऑनलाइन मोड से परीक्षा का आयोजन किया गया। पहली पाली में 85.26% और दूसरी पाली में 84.72% अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी। यह जानकारी प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने दी है। अगली खबर की, झारखंड बंगाल में 50% कोयले का उत्पादन कम। आपको बता दें, इसी के कारण बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है। कोयले की कमी के कारण बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर हम गोंडा की बात करें तो मस्किनवा में बिजली की हालत बहुत बुरी है। पावर 7 से 8 घंटे रहता है। अगर हम सिद्धार्थनगर की बात करें तो कदमहामा, मुरारी इत्यादि ऐसे स्थान हैं जहां पर बिजली 7 से 10 घंटा केवल रहता है, जहां पर 15 से 16 घंटे मिलने चाहिए। रुधौली की बात करें तो रुधौली ब्लॉक यानी कि बस्ती जिला में बिजली 7 से 10 घंटा रहता है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करते हुए बिजली का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। अगली अपडेट है, 100 रुपये किलो के करीब पहुंचा टमाटर। तो महंगाई चरम पर है, जैसा कि आपको मालूम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, महंगाई इतना क्यों है। सरकार पहले बहुत बोलती थी जब सत्ता में नहीं थी। अब सरकार चुप क्यों बैठी है? सरकार को बताना चाहिए महंगाई क्यों बढ़ रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। क्या नहीं बढ़ रहा है? 5 किलो अनाज देने से सब कुछ सही हो जाएगा। सरकार वोट के लिए 5 किलो अनाज दे रही है। 5 किलो अनाज में एक भी परिवार 30 दिन तक भोजन नहीं कर सकता है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इधर जो है गैस के दाम से जो है सरकार सभी को निचोड़ रही है। महंगाई चरम पर, पेट्रोल डीजल में सभी को निचोड़ रही है। खाद्य पदार्थों में सरकार सभी को निचोड़ रही है। सरकार को इस पर लगाम लगाना चाहिए। अगर सरकार लगाम लगाती नहीं है तो 2022 के चुनाव में सरकार को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अगली अपडेट है वैकल्पिक ईंधन को लेकर। वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाया तो ओपेक को नुकसान। तो सरकार नुकसान के बारे में बात कर रही है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, $85.67 प्रति बैरल पहुँच गया क्रूड का भाव। सोमवार की यह खबर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप 2014 के पहले का आंकड़ा देखिए, उस समय कितना डॉलर प्रति बैरल क्रूड का भाव था, उसका आकलन करिए। उस समय पेट्रोल डीजल के क्या दाम थे और वर्तमान में पेट्रोल डीजल के क्या दाम हैं। आकलन करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पंचायत चुनाव बिहार में हो रहा है, जिसके कारण सारी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं दी अनुमति। अगली अपडेट है, नई शिक्षक नीति के तहत लाखों छात्र बनेंगे शिक्षक। लेकिन कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविदा पर। अभी आगे देखते जाइए होता है कि आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा भर्तियां होंगी 2023 में। 2023 में आउटसोर्सिंग पर ज़्यादा भर्तियां होंगी। अगर 2022 का चुनाव सभी राज्यों में बीजेपी जीत जाती है तो इसको नोट कर लेना। अथक सत्य है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्णतः सटीक जानकारी दे रहा हूँ, अटल सत्य की बात कर रहा हूँ।
फर्जी खबरों से दूर रहता हूं। सच्चाई जो है आज मैं आपको अवगत करा दे रहा हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो भविष्य में देखिएगा कि आउटसोर्सिंग और संविदा पर सबसे ज़्यादा भर्ती होगी। आपको 10,000 15,000 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं मिलेगा। बहुत ही परिश्रम करेंगे तो हो सकता है 20 से 25,000 रुपये मिल जाए। अगली अपडेट है कि पंचायत चुनाव खत्म होने तक शिक्षक बहाली पर लगी रोक, बिहार की खबर है। अगली अपडेट है कि प्रशासनिक भवन पर ताला जड़कर छात्रों ने की नंबर बढ़ाने की मांग। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में परीक्षा परिणाम से आक्रोशित छात्रों ने प्रशासनिक भवन पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप था कि कॉपियों के गलत मूल्यांकन के कारण छात्रों को फेल कर दिया गया है। तो पुनः मूल्यांकन होगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसको संज्ञान में लिया गया है। अगली अपडेट है यूपी कॉलेज को लेकर स्नातक में दाखिले की प्रक्रिया 20 से आपको बता दें, उदय प्रताप कॉलेज में स्नातक कक्षाओं में दाखिले के लिए प्रवेश प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी। अगली अपडेट है कि 20 से अधिक राज्यों में कुछ दिन भारी बारिश की आशंका जताई गई है। यूपी में लगातार बारिश हो रही, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। मौसम खराब है। बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर इत्यादि जगहों पर भारी बारिश का सामना हवा के साथ करना पड़ रहा है। अगली अपडेट है कि वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाया तो ओपेक को होगा नुकसान, जैसा कि मेरे द्वारा अभी जिक्र किया गया है। आप 2014 के पहले का आंकड़ा देखिए, कितना डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल था और 2021 में कितना है। इसको चेक करने के बाद कमेंट आपको ज़रूर करना है, गूगल पर सर्च कर लीजिए। अगली अपडेट है कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थी अनशन पर बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी भर्ती नहीं है, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी आयोग हो, बिना धरने के कोई भर्ती कंप्लीट हो जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़ दें तो अन्य बोर्ड और आयोग पर परिणाम के लिए धरना प्रदर्शन, परीक्षा के लिए धरना प्रदर्शन, एग्जाम कैलेंडर के लिए धरना प्रदर्शन, ज्वाइनिंग के लिए धरना प्रदर्शन, सब कुछ करना पड़ता है। यही हाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का है। पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो जितने भी अभ्यर्थी हैं काफ़ी परेशान है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्य प्रक्रिया लचर है। आपको बता दें, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने सोमवार से पिकअप भवन स्थित अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू किया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि चयन सूची जल्द विभाग को भेजी जाए, उन्हें तैनाती संबंधित आदेश जारी किए जाएं। दोपहर करीब 2 बजे के बाद आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्रहोत्री ने छात्रों से बातचीत हुई। इसमें आश्वासन दिया गया कि 30 अक्टूबर तक सूची जारी कर दी जाएगी। फिलहाल आश्वासन दिया जाता है। यह सत्य है कि अब की बार होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का परिणाम यानी कि सूची जारी होगा, लेकिन उसके बाद जो भी भर्तियां पेंडिंग हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट, लोअर 2 इत्यादि, उनका क्या होगा? क्या उनके लिए भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा? वर्तमान सरकार इसके बारे में सोच नहीं है। वर्तमान सरकार 2022 के चुनाव में लगी हुई है। वर्तमान सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आदेश देना चाहिए कि जितनी भी भर्तियाँ हैं उनके परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएँ, जो लंबित भर्तियाँ हैं। वैसे मुझे जानकारी कि नवंबर माह तक 4 से 5 भर्ती परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। अगली अपडेट है कि आरोपी प्रधानाचार्य 2 शिक्षक निलंबित। आपको मालूम होगा कि पेपर आउट का मामला जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित की गई। उसमें बहुत बड़ी धांधली की गई है पेपर को लेकर। पेपर आउट की खबरें जो थीं वह पूर्णतः सत्य हैं। एसटीएफ ने कार्रवाई भी की है। अब पेपर आउट बड़े स्तर पर हुआ है या नहीं हुआ, यह देखने वाली बात होगी। अगर बड़े स्तर पर होगा तो आप मान कर चलिए कि 21 से लेकर 24 गुणांक वालों का चयन हो पाने की संभावनाएं बहुत कम होंगी, जहां तक मुझे जानकारी है। अगर पेपर आउट नहीं होगा तो हो सकता है चयन हो जाए। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, पेपर आउट होने की स्थिति में सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना एकेडमिक गुणांक के आधार पर देखें तो 28 से ऊपर वालों का है। 28 से ऊपर वाले जितने भी हैं, अगर उनके 115 प्लस यानी कि 115 से लेकर 20 की टारगेट में है स्कोर, तो आप मानकर चलिए इनका चयन हो जाएगा। अगली अपडेट है डीएलएड अभ्यर्थियों का पीएनपी पर प्रदर्शन। आपको बता दें, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर सोमवार को NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षुओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की है कि उन्हें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में आवेदन का मौका दिया जाए। सरकार इस मामले में जल्द अपना रुख स्पष्ट करे। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2019 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन लिए जाने और स्वीकृत होने के बाद भी परीक्षा में शामिल नहीं किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार ने अभी तक कोई पत्र जारी नहीं किया है।
अभ्यर्थी ने शिक्षक भर्ती व शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल किए जाने की मांग की है। तो जल्द ही इस पर निर्णय होगा, इन्हें शामिल किया जाएगा, इसमें दो राय नहीं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब बिहार सरकार ने किया और बिहार में बीजेपी के, तो उत्तर प्रदेश में शामिल होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसको अभी नोट कर लो। अगली अपडेट है कि 7800 पदों पर होगी भर्ती। 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए 27 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं आवेदन। तो अब तक की बड़ी खबर है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन होगा। 100 नंबर के 100 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें अंग्रेजी भाषा के 30, गणितीय, अभिरुचि एवं तार्किक परीक्षण के 35 प्रश्न शामिल होंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अधिक पदों के लिए 27 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इनके माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक में भर्ती की योजना चल रही है। भर्ती की तैयारी चल रही, उसी के लिए आवेदन लिया जा रहा है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खबर है, प्राचार्य भर्ती के लिए अब 25 तक लिए जाएंगे आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में CMP डिग्री कॉलेज और KP ट्रेनिंग कॉलेज में स्थायी प्राचार्य की भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 25 अक्टूबर 2021 कर दी गई है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजेश कुमार के अनुसार प्राचार्य भर्ती के लिए 28 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2021 निर्धारित की गई है। गवर्निंग बॉडी की बैठक में आवेदन तिथि की बढ़ाने के निर्णय के संबंध में जो आदेश जारी हुआ, उसके आधार पर आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अगली अपडेट है, बीएड प्रवेश को लेकर 1.25 लाख सीटों के लिए पूल काउंसलिंग 22 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी। बीएड और BTC से अभ्यर्थियों का रुझान कम हो रहा, लगातार सीटें खाली जा रही हैं। DLED में भी 50% सीटें खाली चल गईं और BEd में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। 1.25 लाख सीटों पर पूल काउंसलिंग की तैयारी चल रही है। यहाँ पर देखिए, DLED के संबंध में मैं बात कर रहा था अभी। DLED 2021 सत्र की 50% सीटें खाली। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में प्रवेश के तीसरे और अंतिम चरण के सीट आवंटन शुक्रवार को हो गया। कुल 5500 सीटों के सापेक्ष 2225 सीटों पर ही अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। सिर्फ आधे से अधिक सीटें रिक्त रह गईं। अगली अपडेट है कि BA फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा 27 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगी। बड़ी खबर है, BEd पाठ्यक्रम सत्र 2020 से 21 के छात्राओं की परीक्षाएं 27 और 28 अक्टूबर 2021 को संपन्न कराई जाएंगी। राज्य विश्वविद्यालय के कुल सचिव SK शुक्ल ने बताया कि कॉलेजों को अपने स्तर से छात्राओं की तैयारी कराने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि पूर्व में विश्वविद्यालय ने परीक्षा न कराकर प्रमोट करने का आदेश दिया था, हालांकि बाद में विश्वविद्यालय ने परीक्षा कराने का निर्णय लिया। अगली अपडेट है, कला की चयनितों की नियुक्ति फंसी। एलटीकर शिक्षक भर्ती की खबर है। आपको बता दें, UPPSC की ओर से 2 माह पहले ही जा चुकी है नियुक्ति की संस्तुति। तो अभी की बड़ी खबर है, एलटीकर शिक्षक भर्ती परीक्षा की कला विषय के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 माह पहले ही चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज चुका है। सोमवार को इस मसले पर अभ्यर्थियों ने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को ज्ञापन सौंपा। अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। आगे की कार्रवाई के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा कि इन्हें नियुक्ति कब तक मिलेगी। अगली अपडेट है, रोजगार के मुद्दे पर छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह दिखाई दे रहे हैं और अनिल सिंह ने युवाओं के लिए काफ़ी परिश्रम किया है और इनका परिश्रम सराहनीय योग्य है। इनके परिश्रम का समर्थन आप लोगों को करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, जिससे भर्तियाँ आ सके। 5 लाख भर्तियों की बात की गई है कि 5 लाख भर्तियाँ जो हैं आएँ, जो खाली हैं, जिससे युवाओं को रोज़गार मिल सके। लेकिन सरकार के द्वारा पुरानी भर्तियां अभी तक कंप्लीट नहीं की गई हैं, तो नई भर्तियों का क्या जिक्र करें। पुरानी भर्तियां जब तक कंप्लीट नहीं होंगी, नई भर्तियां नहीं आएंगी, और नई भर्तियां आएंगी तो कंप्लीट नहीं होंगी, क्योंकि चुनाव उन्हीं का करना है जो आपकी भर्तियों को समय से कंप्लीट करा दे। आपके भविष्य के बारे में सोचें। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस करें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।